हेलो हाय एवरीवन, मैं हनुमान लोधा सिवलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। और आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने वाले 8.2 प्रश्नमाला कक्षा 10 एनसीईआरटी 8.2 के मतलब ये अपन बेसिक चीजें सीखेंगे। अपन बेसिक चीजों में क्या है कि कुछ इसमें क्या पूरा है, कुछ विशिष्ट कोणों के अनुपात, कुछ विशिष्ट कोण कौन कौन से 30, 0, 30, 45, 60, 90, ये जो इनके मान है, इनमें इन पर जो साइन 0 का साइन 45 का इनके जो कुछ विशिष्ट कोण है, इन पे जो मान क्या होगा, उनके अनुपातों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच पाए और आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो करते हैं आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें क्या करना है, अपन को सारणी बनानी है। जो टेबल है वो कुछ विशिष्ट कोणों की, कुछ विशिष्ट कोण कौन से है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो इनकी टेबल कैसे बनानी है अपन को बहुत शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा मैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको टेबल ही याद नहीं होते। टेबल याद करनी नहीं है, टेबल याद नहीं करनी है तुमको। मैं बता रहा हूँ जो उस तरीके को याद रखने वाला, तो याद रखना तो आपको मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद होगा ही। टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अपन देखते हैं पूरा। तो ये अपने जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है, तो इस टेबल के स्ट्रक्चर को अब कैसा बनाएंगे, अब वो देखते हैं अपन लास्ट तक कैसा। मतलब अपन इस टेबल को याद, ऐसे समझ लो कि आपको याद हो गई, जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं, ऐसा इतना आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। तो ठीक है, तो इधर तो लिखना अपन को थीटा और इधर लिखने हैं अपन के जो अनुपात है। तो मान कौन कौन से, एक तो 0 लेना अपन को, एक 30 लेना है और एक 60 मतलब 45 लेना है और एक 60 लेना है और एक 90 लेना है। ये पांचों के पांचों मान लेने अपन को और इनके जो साइन 0 साइन और इधर लिखना है साइन कोस और टेन कोट कोसेक और सेक। ये 6 के 6 अनुपात लिख दिए मैंने। अब बढ़ते आगे, कैसे अपन को याद करना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका इसको समझने का। मैं बहुत इतना आसान तरीका, तो देखो पहले तो लिख लो 0 से 1 तक ऊपर गिनती। तो मैं लिखता हूं 0, 1, 2, 3 और ये 4। 0 से 4 तक गिनती लिखनी है अपन को, लिख दी। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंडर रूट लगा देना। ये अंडर रूट लगा दिया मैंने, सभी के लगाना। अंडर रूट लगाने के बाद इनके जो नीचे है बटे हुए में 2 का भाग दे दो सभी में। इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया मैंने, इसमें भी 2 का भाग दे दिया, इसमें 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग दे दिया। तो अब सभी में 2 का भाग देने पर इनको जो हल करके जो मान आता है, अब देखो 0 बटेवा अंडर रूट, 0 बटेवा 2 का मान क्या होता है, 0 बटेवा 2। 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 का अंडर रूट होता है 0। तो 0 बटेवा 2 का मान, अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 ही आता है। तो अंडर रूट 0 बटेवा 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 0 बटेवा 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 0। अब अंडर रूट 1, अंडर रूट 1, 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 होता है। तो अंडर रूट 1 को अंडर रूट 1 यानी कि साइन 30 का मान आ गया 1 बटेवा 2। अंडर 10 पे साइन 45, साइन 45 अंडर रूट 2 बटेवा 2, अंडर रूट 2 बटेवा 2। इसको हल करो, हल करेंगे कैसे करेंगे, देखो अंडर रूट 2 ऐसा कैसे, 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। 2 बार होती है संख्या, स्क्वायर होती है, स्क्वायर होते ही जो एक ही संख्या बचती है। तो ये बच गया अपने पास, एक बार कट गया तो 1 बटेवा अंडर रूट 2। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटेवा अंडर रूट 2, 1 बटेवा अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 3 बटेवा ऐसा कैसा ही रहेगा, इसमें कोई काटा पैसी नहीं हो रही है, कटना नहीं है। अंडर रूट 4 बटेवा 2, इसको भी हल कर सकते हैं अपन। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 बटेवा 2, तो 2 एकम 2। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1। ठीक है, अब हो गए अपने पास पहली जो, बस ये याद हो गई तो नीचे वाले इसी पे सारे इसी पे निर्भर है। तो साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1 बटेवा 2, साइन 45 बराबर 1 बटेवा अंडर रूट 2, साइन 60 बराबर अंडर रूट 3 बटेवा 2, साइन 90 बराबर 1। अब आ गई, अब आगे बढ़ते हैं इसी के आगे।
अब कोस का मान ज्ञात करना, तो कोस 0 बराबर, इसको उल्टा कर दो तो ये एक √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसके भी आगे मान कोस 0 बराबर 1, कोस 30 बराबर √3/2, कोस 45 बराबर 1/2, कोस 60 बराबर 1/2 और कोस 90 बराबर 0, कोस 90 बराबर 0। अब ज्ञात करेंगे अपन टेन का। टेन का करेंगे तो टेन जीरो बराबर, इसका 0 लेना, ये 0 और नीचे वाला 1। देखो इसको इसमें भाग देना, 0 का 1 में भाग देना। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 ही आता है। अब इसका 1, अब इसमें भी देखो, इसमें इसका भाग देना, यानी कि 1/2 में भाग देना है √3/2 का। अब आपको पता होगा इसको जो गुणा में लाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया अपने पास 1/√3। तो इसका टेन थीस का मान 1/√3, एक यहाँ पे लिख दो और √3 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और फिर बाद में जब एक में 0 का किसी भी एक में या किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका मान आता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, अपरिमित रूप से अपरिमित आता है, यानी कि इसका मान हो गया अनंत, यानी कि अपरिमित। तो यहां तक आ गया होगा आपको समझ में, यानी कि एक में 0 का, या एक में एक ही बात नहीं है, 0 का किसी भी में भाग दो ना तो अनंत ही आता है। 20 में 2, 25 में 2, 0 का भाग अनंत आता है। अब यहां तक आ गया होगा समझ में। अब कोट का लिखना है, कोट का क्या करना है, टेन का उल्टा कर दो, तो यानी अनंत √3 और 1/√3 और 0, यानी कि कोट 0 बराबर अनंत और कोट 30 बराबर √3 और कोट 45 बराबर 1, कोट 60 बराबर 1/√3, कोट 90 बराबर 0। तो ये आ गया समझ में। अब लिखना सेक कोसेक का, जो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ये बताया था मैंने। तो कोसेक थीटा यानी कि साइन का उल्टा करो, साइन का उल्टा करो, यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि 0, अब ये 0/1 है तो इसका उल्टा किया तो 1/0, 0/1 का उल्टा किया तो 1/0। तो इसका मान क्या हुआ, 0 में मैंने अभी बताया था, 0 में किसी एक में किसी भी संख्या का 0 का किसी भी संख्या में भाग देते तो क्या आता है, अनंत आता है, ठीक है। फिर लिखो, अब इसको भी उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2/1, 2/1। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दो नीचे वाले एक को, तो इसको लिख देंगे अपन 2। इसको भी उल्टा करो तो √2, इसको उल्टा किया तो 2/√3 और एक का उल्टा क्या होता है, 1/1 होता है, इसका उल्टा किया तो वापिस 1, ठीक है। अब सेक का लिखना तो कोसेक का उल्टा कर दो, कोसेक का उल्टा क्या होगा, 1, 2/√3 और √2 और 2 और अनंत। बस इतनी आसान है, मतलब इसको समझना इतना आसान है। इसकी जो ट्रिक समझ में आ गई ना, ट्रिक समझ में आ गई तो पूरा समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे करेंगे अपन इसी के क्वेश्चन, एक बार मैं समझा दूंगा, समझा रहा हूँ वापिस, इसको सही तरीके से समझ लो, ठीक है। तो इसको मैं वापिस समझा देता हूँ। अब जैसे आपको पूछ लिया, वहां पे पूछ लिया आपको tan 45 का मान बताइए, tan 45 का मान कैसे बताना, देखो tan ये रहा और 45 में जाओ, इधर भी 45 से आओ, इधर भी tan में जाओ, तो ये 1, tan 45 का मान होगा 1। अब जैसे पूछ लिया कोट 45 का मान बताओ, तो कोट 45 का मान पूछ लिया, कोट 45। अब देखो कोट ये और उधर भी 45 से आओ, दोनों तरफ से आओ, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, कोट 45 का मान 1 होता है। अब जैसे उसने पूछ लिया सेक 90 का बताओ, सेक 90 का मान, अब देखो सेक से इधर आओ और उधर से 90 से आओ, तो क्या आएगा, अनंत। या सेक 90 को यह भी लिख सकते हैं अपन 1/0, ठीक है, यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में भाग दो तो अनंत आता है। ये 8 नहीं है, इनफाइनाइट अनंत, ये है अनंत है, ठीक है, 8 नहीं है, उल्टा 8 है।
तो ये आ गया होगा आपको समझ में। इतना आसान तरीके से केवल अपन को क्या करना है, शुरू में एक 0 से एक 4 तक गिनती लिखनी है, उसके अंडर रूट लगाना है, फिर बटे में 2 का भाग देना अपन को, और फिर उनको हल करना है। बस उसी के आधार पर ये होने वाली है। अब बढ़ते आप इससे जो, अब देखो साइन 0 का मान 0 ही क्यों होता है, इसके भी कुछ कारण है। मैं आपके अगले वीडियो में समझाऊंगा लास्ट में कि इसके साइन 0 का मान 0 ही क्यों होता है, ये भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसी के क्वेश्चन लेंगे अपन। क्वेश्चन में क्या है, इनका मान रख रख के देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, साइन 0 व प्लस कोस 0 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 0 व कोस 0 का, अब साइन 0 का मान क्या होता है 0, और कोस 0 का मान होता है 1, तो साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1, यानी 1 0 और 1 1, आंसर 1 हो गया। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब करेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे इसके सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, मेरा अगला वीडियो देखना जरूर, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो चलते हैं अगले, यहाँ तक इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और इसके बाद में अगला वीडियो देखना मत भूलना, उसमें मैं सारे उदाहरण करवाने वाला हूँ और 8.2 भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।